भड़के लॉरेंस बिश्नोई ने फिर कर दी फायरिंग। बरेली में कांप उठा दिशा पाटनी का परिवार। किस लिए की गई फायरिंग, वजह चौंका सकती है। मशहूर एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर जब फायरिंग हुई तो हर कोई दंग रह गया। दो बदमाश आए और घर के बाहर फायरिंग करके निकल गए। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब नजर आया जब इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली और कहा कि किसी को माफ नहीं किया जाएगा। क्या था मामला, क्यों लॉरेंस बिश्नोई भड़का हुआ था, चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं। दरअसल बरेली शहर में ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे बॉलीवुड और यूपी पुलिस को हिलाकर रख दिया, क्योंकि बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर दो बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस हमले में 2 राउंड गोलियां चलाई गई और हमलावर फरार हो गए। गोली चलने की आवाज से घर में मौजूद दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी, मां पद्मा और पिता जगदीश पाटनी सहम गए। बताया जा रहा है कि दिशा उस वक्त मुंबई में थी, वरना पता नहीं आगे क्या होता। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 2 खाली कारतूस बरामद किए। इसके साथ ही घर के बाहर सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो इस फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गुदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने ली है, जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क का हिस्सा बताया जाता है। बता दें कि हमला होते ही फेसबुक पर एक पोस्ट डाली गई जिसमें साफ लिखा था, ये तो बस ट्रेलर है, अगली बार अगर हमारे धर्म और संतों का अपमान हुआ तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये पोस्ट सिर्फ दिशा और उनके परिवार के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए चेतावनी थी। यानी गैंग ने खुलेआम साफ कर दिया कि जो भी संतों के खिलाफ बोलने की कोशिश करेगा वो उनके निशाने पर होगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर दिशा पाटनी के घर पर ही फायरिंग क्यों की गई। इसकी सबसे बड़ी वजह उनकी बहन और पूर्व आर्मी अफसर खुशबू पाटनी का एक बयान है। दरअसल कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने अपनी कथा के दौरान एक बेहद विवादित टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि 25 साल की लड़की इधर उधर। इस बयान से पूरे समाज में बवाल मच गया। तब खुशबू पाटनी ने इसका कड़ा विरोध किया और सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि ऐसे लोगों का मुंह तोड़ दूंगी। यही बयान लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों को नागवार गुजरा और उन्होंने इसे सीधे अपने धर्म और संतों पर हमला मान लिया। फेसबुक पोस्ट में गैंग ने सिर्फ चेतावनी नहीं दी बल्कि कई बड़े गैंगस्टरों के नाम भी टैग किए। इनमें मोनू ग्रुप, एपी ग्रुप, काला राणा, अमरजीत बिश्नोई और नरेश सेठी जैसे नाम शामिल हैं। साफ है कि गैंगस्टर इस घटना को केवल एक महिला के बयान तक सीमित नहीं देख रहे बल्कि इसे पूरे सनातन धर्म के खिलाफ साजिश के तौर पर पेश कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ये पोस्ट फिल्म इंडस्ट्री को सीधी चेतावनी थी, अगर हमारे धर्म या संतों का अपमान किया तो बख्शा नहीं जाएगा। इस फायरिंग के बाद बरेली के सिविल लाइंस क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हालांकि पड़ोसियों ने इसे काराना हरकत बताया। लोगों का कहना है कि किसी की बात या आलोचना का जवाब गोलियों से देना बेहद शर्मनाक है। रात के 4 बजे के बाद एक बाइक से 2 युवक सवार आते हैं उससे। अब उसके बाद वो आए हैं, एकदम फायरिंग करके वो चले गए। एक पड़ोसी ने कहा कि हम क्यों डरेंगे, पुलिस जांच कर रही है, सच सामने आ जाएगा। वहीं कुछ लोगों ने साफ कहा कि महिला का विरोध करना एक बात है, लेकिन उसके घर पर फायरिंग करना समाज में डर फैलाने की नाकाम कोशिश है। अब पुलिस इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। एसएसपी अनुराग आर्य ने खुद मोर्चा संभाला और 5 टीमों का गठन किया गया है। रिटायर्ड सीओ श्री जगदीश पाटनी जी के घर पर बाइक से आए 2 अज्ञात हमलावरों द्वारा फायरिंग की घटना की सूचना आज दिन में प्राप्त हुई थी। एसपी सिटी के साथ एसओजी व सर्विलांस की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया। घटना की पुष्टि होने पर प्रार्थना पत्र लेकर गंभीर धाराओं में थाना कोतवाली पर एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आर्म्ड पुलिस बल की तैनाती की गई है। सीसीटीवी फुटेज में दोनों हमलावर कैद हो गए हैं और उनकी तलाश तेज कर दी गई है। मगर असली सवाल यह है कि आखिर बार बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग क्यों खुली चुनौती देता रहता है। क्या सोशल मीडिया पर उनकी धमकियों का कोई इलाज है और क्या बॉलीवुड अब इन गैंगस्टरों के डर से अपनी आवाज दबा लेगा। फिलहाल बरेली से लेकर मुंबई तक खौफ का माहौल है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी।